हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता जब उसको ज़रूरत हो तो उसका ध्यान रखें। अरे, इतनी देर तक मैं सोती रह गई। अचानक से उठने पर रेखा के सर में जोर का दर्द उठा। पूरा शरीर टूट रहा था। छूने पर उसे लगा शायद बुखार है। फिर भी कोशिश करती वो रसोई तक पहुंची। देखा उसकी सास मालती जी पूड़ी बना रही थी। माँ के चेहरे पर नाराजगी का भाव देखते हुए रेखा ने कहा, लाइए माँ, मैं बना दूँ। अब क्या बनाएगी? सब तो बन ही गया है। माँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज उठने में थोड़ी देर हो गई। तुम सोती रहो। तुम्हारे भरोसे रहता तो आज भूखा ही ऑफिस जाना पड़ता। वो तो अच्छा है माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आ गई, नहीं तो। रेखा को अपनी सास की बातों से इतना दुख नहीं पहुंचा जितना अपने पति रमेश की बातों से। रेखा अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उनका एक छोटा दूधमुहा बच्चा था। उसको देखने के लिए उसकी सास मालती जी शहर आई थी। बहू की तीमारदारी ना करनी पड़े, इसलिए मालती जी डिलीवरी के समय आई नहीं थी और रेखा की डिलीवरी के समय उसके पति ने उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा था। बाकी उसके मायके वाले कुछ दिन के लिए आ गए थे। कमरे में आपको मैंने कल रात में बताया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, पर रमेश अनसुना करके चला गया। बच्चे को दूध पिलाने के बाद रेखा रसोई में आ गई। अब खड़ी रहेगी या कुछ हाथ भी चलाएगी? रेखा ने रसोई घर में रखे बर्तन को देखा। सिंक में बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। मालती जी ने आलू की सूखी सब्जी और कुछ पूड़ियाँ बनाई थी। उनके बेटे को बहुत पसंद है, शायद इसलिए। पर रेखा की खराब तबीयत के बारे में पूछना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। रेखा ने मेडिसिन खाकर बुखार में ही घर के सारे काम किए। उसके ससुर जी को हल्का नाश्ता पसंद था, उनके लिए अलग खाना बनता था। मालती जी को चटर पटर खाने का आदत है, आए दिन कुछ न कुछ बनवाती रहती थी। रेखा का बच्चा अभी बहुत छोटा था, उसका भी ध्यान वो खुद रखती थी। मालती जी अपने पोते का भी कोई काम नहीं किया करती थी। अरे, ठीक से मालिश कर देख, हड्डियाँ कितनी कमज़ोर है। रेखा के मन में आया कि कह दे, आप ही कर दीजिए, पर वो जानती थी यही जवाब आएगा। अपने बच्चों के किए, अब क्या बच्चों के बच्चों का भी करेंगे? बहरहाल रेखा ने उसी हालत में जैसे तैसे काम किए। शाम होती होती उसका बुखार और बढ़ गया। अब वो बुखार में कराहने लगी थी। उसे रह रहकर अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। कैसे उसे थोड़ा भी बुखार हो जाता था तो घर के सारे लोग उसकी देखभाल में लग जाते थे। यहाँ तक कि छोटी सी छींक पर भी मुझे आराम करने का मौका मिल जाता था। मम्मी कितना कहती थी, इतना लाड प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, काम करने की आदत डाल। पर मैं ये कहकर भाग जाया करती थी, मम्मी मुझे तबीयत खराब में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। ओहो, अब अपनी पसंद कहाँ, अब तो दूसरों की पसंद का ध्यान रखते रखते अपनी पसंद भूल चुकी हूँ, कहकर रेखा की आंखों में आंसू उतर आए। खुद को बहलाते हुए, अपने मन को समझाते हुए यही कहती है, तब का समय अलग था, फिर भी समय तो बीत जाता है, पर यादें ही रह जाती है। यहाँ देखभाल तो दूर, कोई तबीयत पूछता भी नहीं था। ऐसे ही यादों में खोई रेखा की आंख लग जाती है। शाम को मालती जी चाय का इंतजार करती थक गई, तब अपनी बहू के कमरे में जाकर झाँका। बहू बेसुध सी पड़ी हुई है और छोटा सा पोता सूसू करके गीला कर कुनमुना रहा है। हद होती है आलस और काम चोरी की। मेरा पोता रो रहा है और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। बहू, ओ बहू, उठ। पर रेखा का बुखार बहुत बढ़ गया था, वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। मालती जी को लगा कुछ गड़बड़ है। माथा छूकर देखा, आग जैसा तप रहा था। अनन फनन में बेटे को फोन किया। डॉक्टर ने कहा अगर सही समय पर इनका बुखार कम नहीं होता तो इनको दौरे भी आ सकते थे
और कमजोरी भी बहुत है। क्या इनकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही? डॉक्टर की बात सुनकर रेखा का पति सकपका गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। ओहो, सुबह ही तो रेखा मुझसे कह रही थी और मैं उसकी बात सुने बिना चला गया। ओह, शर्म आनी चाहिए मुझे। जो पत्नी मेरे सुख के दिन रात कर एक कर देती है, उसका मैं हालचाल पूछना भी जरूरी नहीं समझता। देखिए, अभी इनको 1 सप्ताह आराम की सख्त ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर के जाने के बाद मालती देवी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। लो, अब बहू की खिदमत करो, इससे अच्छा तो मैं गांव चली जाती हूँ। सुन बेटा, मेरा टिकट करा दे। बस करो माँ। रेखा ने क्या आपकी सेवा में कभी कोई कमी रखी है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता जब उसको ज़रूरत हो तो उसका ध्यान रखें? गलती तो मेरी है माँ, जब भी मैं ध्यान नहीं दे पाया था। वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है और मैं उसकी ज़रूरत का ध्यान नहीं रख पाया, ना ही कभी उसकी पसंद नापसंद जान पाया। मालती जी को 2-4 दिनों में ही बहू की कद्र पहचान में आ गई, जब सारे काम उनके सर पर पड़े। इधर रेखा को जब थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा तो उठकर रसोई में काम करने के लिए चली गई। अरे रेखा, कमरे से बाहर क्यों आई? अभी तुम्हें आराम करना है। हाँ हाँ बहू, पूरी तरह से ठीक हो जाओ तब करना। तबीयत खराब में काम करने की ज़रूरत नहीं, मुझे माफ़ कर दे। तेरी तकलीफ में समझ नहीं पाई। मालती जी अब अपनी बहू की पूरी तरह ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। रेखा भी अपने पति और अपने सास के अंदर आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।